अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हो वॉइस ऑफ पाकिस्तानी। मैं हूं मोहम्मद राशिद इकबाल कादरी। आपके सामने मैं दो अहम तरीन सर्वेज़ लेकर आया हूं जो सोशल मीडिया पे इस टाइम बहुत ज़्यादा वायरल कर रही हैं। एक पाकिस्तान पॉइंट का सर्वे है और एक पाकिस्तान इंडस्ट का सर्वे है। जो दोनों सर्वे जो हैं बहुत ही अहम सर्वे हैं। इसमें ये वो सर्वेज़ होती हैं जिसके अंदर कोई दो नंबरी नहीं की जा सकती। उसकी रीज़न है कि दो नंबरी नहीं की जा सकती क्योंकि ये पूरी पब्लिक के सामने सर्वे हो रहे होते हैं। एक सर्वे होता है जो कहीं पे बैठ के लिखा जाता है किसी बंद कमरे में। जैसे इस टाइम मैं एक मीटिंग रूम में बैठा हुआ हूँ और वहाँ पर सर्वे कर दूँ, खुद ही बैठ के बना दूँ एक सर्वे कि जी ये बंदा जो है इतने परसेंट ले गया, ये बंदा इतने परसेंट ले गया, ये बंदा इतने परसेंट ले गया और ये बंदा इतने परसेंट ले गया। मज़े का सर्वे है। मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ, एक सर्वे है जी जो पाकिस्तान इंडस्ट का है, उसका सर्वे बहुत ही कमाल का सर्वे हुआ है। वो सर्वे ये है कि उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान को इस वक्त किस लीडर की ज़रूरत है। और वो जो मैंने थंबनेल के ऊपर भी लगाया हुआ है उसमें पाकिस्तान नवाज शरीफ मुस्लिम लीग जो है उसका नवाज शरीफ साहब का जिक्र है, आसिफ अली जरदारी साहब का जिक्र है, उसमें साद रिजवी साहब का जिक्र है और उसमें जहांगीर तरीन साहब का जिक्र है और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब का भी जिक्र है। अब उसमें आप ये देखें कैटेगरी वाइज ये सबका जिक्र आ गया। उनमें 88% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन फर्स्ट पोजीशन पर जा रहे हैं। उसके बाद आते हैं साद साद रिजवी साहब 7% के ऊपर। उसके बाद आते हैं 5% के ऊपर आसिफ अली जरदारी साहब। उसके बाद आते हैं 3% के ऊपर जहांगीर तरीन साहब और 1% के ऊपर आ रहे हैं मियां नवाज शरीफ साहब। ये पाकिस्तान बचाने का एक सर्वे था। अब दूसरा जो सर्वे है वो इससे भी अहम तरीन सर्वे है। वो ये है कि अगर 2024 में इलेक्शन होते हैं, उसमें कोई मंथ नहीं लिखा गया। ये सबसे अहम चीज़ है। ये नहीं लिखा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के किस महीने में इलेक्शन होने हैं, उसमें इस चीज़ को बिल्कुल भी वाजिया नहीं किया गया। उसमें सिर्फ ये कहा गया कि 2024 के अंदर अगर इलेक्शंस होते हैं तो वो इलेक्शंस कौन सी पार्टी जीतेगी और फिर उसके अंदर 4 पार्टियों के अंदर जो है वो मुकाबला करवाया जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर। वो भी मैंने अपने थंबनेल पे लगा दिया है। उसमें सबसे पहला जो नाम लिखा हुआ है लिस्ट के अंदर वो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, फिर आता है पीपल्स पार्टी, फिर आती है पीटीआई, फिर आता है जहांगीर तरीन की पार्टी। ठीक है, अब ये 4 तरतीब वाइज लिखे हुए हैं। अब इसमें से फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 83% के ऊपर आ गई है, जो कि अलार्मिंग सिचुएशन है उन हलकों के लिए जो मियां नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं। उनके लिए ये बहुत ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन है। इसी वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि इलेक्शंस नहीं होंगे। मियां नवाज शरीफ साहब सिर्फ 2% पे हैं, एक सर्वे में 1% पे हैं, एक सर्वे में 2% पर हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एज इज़ इट इज़ 5% के ऊपर बैठी हुई है। ये पाकिस्तान के वो सर्वेज हैं जो पूरी दुनिया में आपके सामने हो रहे हैं और ये पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर इस टाइम आप सर्वेज देख सकते हैं। यूट्यूब के ऊपर भी ये सर्वे हो रहा है, आप उसमें देख भी सकते हैं, उसमें पोल भी कर सकते हैं। अब या तो ये सिचुएशन इस वजह से भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल वर्कर जो हैं वो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, पढ़े लिखे हैं, इस वजह से भी सोशल मीडिया पर एक्टिव होते हैं। जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो सपोर्टर्स हैं वो सोशल मीडिया पर नहीं हैं, शायद इसी वजह से ये सर्वेज इस तरह के आ रहे हैं। अब देखते हैं, ये तो पाकिस्तानी अवाम की राय है, इसमें ना मैं कुछ कर सकता हूँ, ना आप कुछ कर सकते हैं, ना ही कोई और कुछ कह सकता है, ना ही यहाँ पे इस राय में इमरान खान कुछ कर सकता है, ना ही इस राय में नवाज शरीफ कुछ कर सकता है। इस राय में अगर कुछ कर सकते हैं तो वो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सोशल वर्कर हैं वो कर सकते हैं, नून लीग के कर सकते हैं, जहांगीर तरीन की पार्टी के कर सकते हैं, साद रिजवी के कर सकते हैं और पाकिस्तानी अवाम कर सकती है। सबसे ज़्यादा हाथ जो है इसमें पाकिस्तानी अवाम का है कि पाकिस्तानी अवाम इसके अंदर भरपूर किस्म का हिस्सा लेती है, क्योंकि ये सोशल
सोशल मीडिया पर होता है, इसका कोई पूछ गिछ नहीं हो सकती कि कौन क्यों आपने इस फ़लाँ को वोट दिया, क्यों आपने फ़लाँ को वोट दिया। इसलिए इसके ऊपर जो है वोट की रेशो भी बहुत ज़्यादा होती है। आप देखते रहें वॉइस ऑफ पाकिस्तानी। मोहम्मद राशिद इकबाल कादरी को अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। उम्मीद है आप जहाँ पर भी होंगे खैर आफियत से होंगे। अल्लाह तबारक ताला आपका, हमारा और पाकिस्तान का हाफिज़ व ज़ामिन रहे, और पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।